तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 1,2-डाइक्लोरोइथेन। 1,2-डाइक्लोरोइथेन का मतलब ये हो गया कि CH2, फिर यहाँ पर CH2 और उसके बाद जो यहाँ पर क्लोरो लगा लीजिए, यहाँ भी क्लोरो लगा लीजिए। ठीक है, 1,2-डाइक्लोरोइथेन हो गया। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम सॉल्ट है डाइसल्फाइड आयन का। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है बच्चों, कुछ इस तरह से है। इसे मान लीजिए आप CH2S-, फिर उसके बाद जो है CH2S-। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो आप जानते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक अटैक करेगा। बैक अटैक करेगा, क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ से लीव कर जाएगा। और तो और जैसे देखिए लिविंग ग्रुप यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ पर भी अटैक करेगा। ठीक है, और यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो फाइनली क्या हुआ है, फाइनली देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर CH2 और इधर से एक CH2 लगाना है। ठीक है, यहाँ पर एक सल्फ़र है, इस सल्फ़र को जोड़ देना है किससे, CH2 से। फिर उसके बाद जो है CH2 है, फिर इसको इस सल्फ़र को आपको इससे जोड़ देना है, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में बच्चों यहाँ पर देखिए मॉइस्ट Ag2O है। तो Ag2O बेसिकली ये जो Ag+ है ना, सबसे पहला नंबर ये क्या करता है, इस ब्रोमीन को खींच के बाहर लाता है। तो जैसे ये ब्रोमीन को खींच के बाहर लाएगा तो फाइनली देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से कार्बोकैटायन बनता हुआ दिखेगा। और साइक्लोपेंटेन रिंग के बाहर कार्बोकैटायन बनता है। साइक्लोपेंटेन रिंग के बाहर जब कार्बोकैटायन बनता है तो आप जानते हो कि ठीक बाहर वाले कार्बन पर कार्बोकैटायन बनने पर रीअरेंजमेंट होता है। और रीअरेंजमेंट भी कैसा, रिंग एक्सपेंशन वाला 1 2 3 4 5 6 में बदलेगा और ये वाला बॉन्ड को तोड़कर आपको यहाँ पहुँचा देना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको इस तरह से एक साइक्लोहेक्सेन का रिंग बना लेना है। चलिए बना लिया हमने, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। ठीक है, 4 5 6। अब 1 पर देखिए क्या है, 1 पर जो बच्चों एक मिथाइल है इधर दिख रहा है। ठीक है, तो 1 पर एक मिथाइल लगा दीजिए। 2 से बॉन्ड टूट कर गया था, इसका हम लोग नया वाला कार्बोकैटायन 2 पर ही बना है। ठीक है, और 3 4 5 6 ऐसा है। अब आप गौर से देखिए यहाँ पर, तो आपको फिर से इस वाले पर हाइड्रोजन दिख रहा है और ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। अगर ये कार्बोकैटायन यहाँ पर आ जाए तो 3 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगाएंगे। तो जैसे 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट लगाएंगे तो आपको जो है इस तरह से 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बनता हुआ दिख जाएगा। दिख गया क्या? अब मॉइस्ट Ag2O होने का मतलब है कि Ag2O का मतलब सबसे पहला नंबर Ag तो ब्रोमीन को लेके गया और मॉइस्ट बनने मतलब ये है कि H2O का प्रेजेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको H2O का अटैक करवाना है। जैसे हम H2O का अटैक करवाएंगे तो फाइनली जो है आपको 3 डिग्री का अल्कोहल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए बच्चों KCN है और KCN का मतलब आप जानते हो CN- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आप जानते हो लेस क्राउडेड कार्बन पर अटैक करता है जहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ होता है। तो क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये CN- इसके ऊपर अटैक करेगा और जैसे अटैक करेगा तो आपको देखिए ऑप्शन नंबर बी बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कहता है इन द गिवन पेयर ऑफ द कंपाउंड इन विच पेयर द सेकेंड कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट इन SN2 रिएक्शन। देखिए बच्चों SN2 के लिए लिविंग ग्रुप होना चाहिए, तो इन दोनों पेयर में देखिए लिविंग ग्रुप सेम है। इन दोनों में लिविंग ग्रुप मैंने हर पेयर में लिविंग ग्रुप सेम है, तो लिविंग ग्रुप से हम नहीं देख सकते। फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, क्राउडिंग। ठीक है, लेस क्राउडेड जो है, लेस क्राउडेड कार्बन फेवर SN2 रिएक्शन। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला है जो बच्चों देखिए 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो इसका मतलब 1 डिग्री वाले का रेट ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ क्राउडिंग कम है, यहाँ क्राउडिंग ज़्यादा है। इसमें देखिए बच्चों ये 1 डिग्री है और ये जहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है 2 डिग्री है, तो फर्स्ट वाले का रेट ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए जिस पर लगा हुआ है ये 1 डिग्री है, जिस पर लगा हुआ है बच्चों ये भी 1 डिग्री है। ठीक है, चलिए बढ़िया कंपटीशन है दोनों में। अब जिस पोजीशन पर बच्चों ब्रोमीन लगा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा पोजीशन। ठीक है, अब बीटा देखते हैं। अल्फा पोजीशन अगर दोनों में सेम हो तो हर हमेशा बीटा पोजीशन देखना चाहिए। अब देखिए बीटा पोजीशन पर क्राउडिंग यहाँ पर ज़्यादा है
और यहाँ पर क्राउडिंग कम है, और क्राउडिंग से जो है SN2 रिएक्शन को सख्त एलर्जी है। समझ के बात को, कहने का मतलब क्राउडिंग के कारण क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है। और SN2 रिएक्शन में आप जानते हो कि न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है और एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन दोनों में सेम था, इसलिए हमने बीटा पोजीशन का क्राउडिंग देखा। बीटा पोजीशन में यहाँ पर क्राउडिंग ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट वाले का रेट ज़्यादा होगा। इसमें देखिए बच्चों, इसमें गौर से देखिए तो ये वाला क्या है, 2 डिग्री है कि नहीं, और ये क्या है, ये भी 2 डिग्री है। बहुत बढ़िया, वही सेम टू सेम वाली बात। तो जहाँ पर लगा हुआ है ये अल्फा पोजीशन, और फिर इधर देखिए ये बीटा है, जहाँ लगा हुआ है ये अल्फा पोजीशन, ये देखिए बीटा है। तो इसमें बीटा पर ही क्राउडिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर बीटा पर इधर जाइए या इधर जाइए क्राउडिंग आपको कम देखने को मिल रहा है। इसमें क्राउडिंग है गामा पोजीशन पर है। तो पहले अल्फा पर कंपैरिजन होगा, फिर बीटा पर होगा, फिर गामा पर होगा। अगर बीटा पर ही बात बन गई तो गामा पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए बात को। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर बीटा में क्राउडिंग ज़्यादा है, यहाँ पर बीटा में क्राउडिंग नहीं है, तो सेकेंड वाले का रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। कहता है विच कंपाउंड माइट बी सिंथेसाइज्ड बाय SN2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, आपको इसके बारे में सोचना है। जैसे देखिए बच्चों, पहले वाले में आप सोचिए कि ये कुछ इस तरह का CH2 और यहाँ पर जैसे मान लीजिए हैलोजन X के जगह पर ब्रोमीन, क्लोरीन, कोई भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप रहा होगा, और SN2 रिएक्शन करवाना है तो OH माइनस आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये वाला प्रोडक्ट मिल सकता है कि नहीं। मतलब आपको पॉसिबिलिटी देखना है, समझ के बात को। सेकेंड वाले में देखिए तो इस तरह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है सल्फाइड आयन ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, फिर उसके बाद CH3 CH2 और यहाँ पर X लगा दीजिए, तो ये सल्फाइड आयन इसके ऊपर अटैक करके और ये वाला प्रोडक्ट आपको दे सकता है। यहाँ भी SN2 अटैक से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस वाले में देखिए बच्चों CH3C, ठीक है, CH3 का होल थ्राइस कर दीजिए, और यहाँ पर जो है O माइनस, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड क्या रहा होगा, ये रहा होगा, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, SN2 अटैक से आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये तीनों का तीनों प्रोडक्ट जो है, ठीक है, हम बना सकते हैं। कहने इसमें अल्काइल हैलाइड के बारे में भी आपको सोचना है और आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी सोचना है। जैसे कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा भी तो हो सकता है, CH3 और यहाँ पर X ले लीजिए, और यहाँ पर बच्चों CH3 मतलब ये O माइनस हो गया। अब ये बात सही है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये अल्काइल हैलाइड भी बन गया, लेकिन ये देखिए क्राउडिंग है, तो यहाँ पर SN2 नहीं हो सकता है। SN2 के लिए इस तरह का सिचुएशन लेना पड़ेगा। तो हमसे यही पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा सिचुएशन है, क्या कोई ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है जिससे ये प्रोडक्ट SN2 से मिला होगा, और जिसमें एक दो कंपाउंड में से, ठीक है, एक रिएक्टेंट और एक रिएजेंट में रिएक्टेंट जो है अल्काइल हैलाइड हो। तो बिल्कुल हो सकता है, हमने सब में एग्जाम्पल लेकर आपको बताया। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है।